भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला जिसे भोजपुर के नाम से जाना जाता है। भोजपुर का उदय सन 1972 में हुआ। इसके पूर्व शाहाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। साल 1972 में शाहाबाद जिला दो भागों में बंट गया, भोजपुर और दूसरा रोहतास बक्सर। तब भोजपुर का एक डिवीजन हुआ करता था। 1992 में भोजपुर पुनः बटा और बक्सर का एक स्वतंत्र जिला बन गया। भोजपुर जिला 3 सब डिवीजन के लिए जाना जाता है, आरा, जगदीशपुर और पीरो। आरा शहर भोजपुर का प्रमुख शहर बन गया। जिला हेडक्वार्टर भी यहीं स्थित है। भोजपुर के उत्तर में सारण, दक्षिण में रोहतास, पूर्व में पटना, पश्चिम में जहानाबाद और अरवल जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से भोजपुर का पुराना रिश्ता है शाहाबाद से, जो कि अटूट रिश्ता है। भोजपुर का आरा शहर का नाम संस्कृत के अरण्य से लिया गया था, जिसका अर्थ था जंगल। इसका तात्पर्य है कि आज का पूर्व जिला आरा एक घनघोर जंगल हुआ करता था। एक मिथक के अनुसार भगवान राम के गुरु आचार्य विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र में कहा जाता है। 1961 की जनगणना में भोजपुर की प्राचीनता की चर्चा की गई। उस समय पुराने शाहाबाद जिले का ये हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन के शाहाबाद मगध साम्राज्य का हिस्सा था और उसमें पटना तथा गया का हिस्सा शामिल था। हालांकि ये अशोक सम्राट के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जिले के अधिकांश भाग में बुद्ध के स्मारक दिखते हैं, जो कि इंगित करते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध यहाँ से प्रभावित रहे होंगे। ईसा पूर्व शताब्दी के विख्यात यात्री हेनसांग शाहाबाद के मोहोसोलो में आया था। आज उस जगह की पहचान मसाड़ गांव के रूप में की जाती है, जो आरा बक्सर सड़क पर आरा से 10 किलोमीटर दूर में अवस्थित है। भोजपुर के इतिहास में गुप्त वंश के दौरान क्या था, इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। आदिवासियों के हाथ से निकलकर इसकी कमान क्रूर डाकुओं के हाथ में आ गई। उस समय के प्रमुख प्रभावी लोग केरो जिले के अधिकांश भागों में शासन किया करते थे। उसके बाद मालवा के उज्जैन प्रांत के राजपूत यहाँ पर आए। उनके बाद बादशाह, उस समय राजा भोज थे। इस जिले का नाम शायद उन्हीं के नाम पर भोजपुर रखा गया। आरा में रहते हुए अफगानों पर विजय प्राप्त कर बाबर ने 1529 में बिहार पर अधिकार जमाया। इस घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम शाहाबाद पड़ गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था शाहों का शहर। उसके बाद अकबर ने शाहाबाद को अपने राज में मिला लिया। हालांकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी। अकबर ने मंत्री मान सिंह से जिले के राजस्व की वसूली की काफी कोशिशें की, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से जगदीशपुर और भोजपुर के राजा मुगलों से पराजित हो गए। भोजपुर के राजा जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया गया। शाहजहां एवं उनके रानी ने उत्तराधिकारी राजा प्रताप एवं उनके दरबारी को मरवा दिया। उसके बाद भोजपुर लगभग शांत रहा और मुगल के लिए अंत तक कठिनाई बनी रही। इसके बाद 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने, जो कि यहीं के थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंतिम लड़ाई तक साथ रहे। बिहार के भोजपुर जिले की राजधानी आरा है। क्षेत्रफल 2474 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 2011 के हिसाब से 27,28,407 है। वहीं घनत्व 1100 किलोमीटर स्क्वायर है। मुख्य भाषा यहाँ पर भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। भोजपुर जिला भारत के बिहार राज्य का एक मुख्य जिला है, जिसका मुख्यालय आरा है। इसके साथ ही भोजपुर जिला उत्तर में सारण और बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले हैं, दक्षिण में रोहतास, पूर्व में पटना, अरवल और जहानाबाद और पश्चिम में बक्सर से घिरा हुआ है। भोजपुर जिला पहले शाहाबाद के अंतर्गत आता था, जिसे सन 1972 में बांटकर भोजपुर और रोहतास नामक 2 जिलों में अलग कर दिया गया। 1992 तक बक्सर भी भोजपुर जिले का एक ही अनुमंडल हुआ करता था। 1992 में इसे अलग जिला बना दिया गया। वर्तमान समय में भोजपुर जिले में 3 अनुमंडल है, आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर। जिले में 14 प्रखंड है। प्यारे दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भोजपुर जिले के वर्चुअल टूर को कराने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है सूर्य मंदिर तरारी। तरारी प्रखंड के देव गांव में सूर्य मंदिर के अलावा
कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। ये प्रतिमाएं 14वीं शताब्दी की हैं। ये मंदिर भव्य मंदिर है। यहाँ पर आने से आपका मन गदगद जरूर होता है। यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। अगला जो स्थान है इसे वीर कुंवर सिंह का किला कहा जाता है, जो कि जगदीशपुर में है। 1857 के महान योद्धा जगदीशपुर के ही थे। उनका किला आज भी यहीं पर मौजूद है, जो हमें धरती के महान पुत्र की यादें ताजा करने के लिए काफी है। जिस महान योद्धा ने अपने आखिरी दम तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका किला यहाँ पर आज भी मौजूद है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अगला जो स्थान है वो है अरण देवी मंदिर। ये अरण देवी यानी वन देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आरा शहर की देवी कहा जाता है। ये एक मूर्ति भव्य मूर्ति है, जो कि आदि शक्ति माँ दुर्गा की है। दूसरा, यहीं पर इसे स्थापित करने वाले कोई आम लोग नहीं थे। महाभारत काल के पांडवों ने इन्हें स्थापित किया था। ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा भी करवा पाते हैं। यहीं पर आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर और जानी मानी जगह देखने को मिलेगी, जो आपके मन को खुश कर देगी। यहीं पर शाही मस्जिद भी है। भारत में अपनी तरह की दूसरी 5 गुंबद वाली मस्जिद शाहजहां का निर्माण कराया हुआ स्थान, जो कि 1630 में शाहजहां ने इसे बनवाया था। ये मां अरण देवी मंदिर के पास ही में स्थित है। इसके साथ ही यहीं पर एक भव्य जगह है, जिसे जैन धर्म के मोक्षगामी भगवान बाहुबली की एक भव्य प्रतिमा के रूप में स्थापित यहाँ पर मिलेगी। बाहुबली जैन धर्म के लोगों के भगवान कहलाते हैं। इस विशाल प्रतिमा का महाअभिषेक भी किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार भगवान बाहुबली के गोमटेश नाम की पूजा की जाती है, जो गोमटेश्वर प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई है। बिहार के आरा में जैन समुदाय से जुड़ा हुआ काफ़ी गहरा इतिहास माना जाता है। आरा के जैन सर्किट से भी जोड़ा गया है। अब इसके इतिहास में धीरे धीरे नए रूप सामने आ रहे हैं। जैन समुदाय का इतिहास इतना गहरा है कि आरा में एकमात्र पर्यटन स्थल इन्हीं से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आरा के धनपुरा में मौजूद श्री बाहुबली स्वामी मंदिर। बामन स्तंभ बिहार के जैन मंदिरों में से एक पहले मोक्षगामी बाहुबली की भव्य प्रतिमा है, जहां पर देश के कोने कोने से लोग दर्शन